Hey, why are you so upset? पापा की परेशानी देखी नहीं जाती. He bought the new house with his lifelong savings, but seems the house has some Vastu problems. Why don't you tell him to consult a Vastu specialist? My boss just did for his new office, and look, his business is growing so fast. Do you have the contact details? For all your Vastu needs, contact Divine Vastu Consultant Reva Kumar at 510-868-3338 or visit divinevastu.net. Divine Vastu, living in harmony with the earth. The views, opinions, and statements expressed in the following program reflect the views of the program contributors and do not necessarily reflect the views of AAA Broadcasting LLC and its management or its sponsors. रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, आप सबको स्वागत करना चाहती हूँ रेवा जी के साथ. ऑफ कोर्स एक वंडरफुल वास्तु शो जिसे सुनने के लिए आप हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं. तो यस, रेवा जी, रेवा कुमार द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट खास आपके लिए आते हैं रेडियो जिंदगी स्टूडियो पर. अगर आप उनके साथ कोई भी सवाल करना चाहते हैं, जवाब पाना चाहते हैं, तो रेडियो जिंदगी के स्टूडियो लाइन्स विल बी ओपन इन 5 minutes. ऑफ कोर्स द स्टूडियो नंबर आप सबको याद है 5107701550 पर. अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो उनका नंबर नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए. वजह तो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ. उनका नंबर है 5108683338. जी हाँ, जैसे कि ईश्वर आपके साथ होता है तो आप डरते नहीं हैं, वैसे ही अगर रेवा जी आपके साथ होते हैं तो वास्तु डिफेक्ट से भी आप नहीं डरते. और इसीलिए तो हम एकदम मुस्कुरा के खुश होके हमेशा वेलकम करते हैं रेवा जी को. लीजिए आपके लिए प्रेजेंटिंग रेवा कुमार. रेवा जी कैसे हैं आप? रिनी, मैं तो ठीक हूँ. सभी लिसनर्स, आपको तो मेरा प्यार भरा नमस्कार. हमेशा की तरह आप सबके साथ जुड़ जाती हूँ और रिनी मुझे लेकर आ जाती हैं और कहती है, मुस्कुराती है, खुद ही मीठी मंदी मंदी मुस्कुराहट देती है मेरे को, जो बहुत ही लुभावनी, बहुत प्यारी होती है. जैसे कि मैं वास्तु से प्यार करती हूँ वैसे ही मेरे को रिनी से भी प्यार है. थैंक यू सो मच रेवा जी. और मुझे एक सीक्रेट तो और भी पता है कि आप हमारे जो लिसनर्स होते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एकदम बेहद प्यार करते हैं. इसीलिए तो हमारे लिसनर्स भी आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं. पर लिसनर्स, अगर आप अभी तक रेवा जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो एकदम फटाफट टाइप कीजिए अपने कंप्यूटर पे divinevastu.net एंड यू विल गेट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट रेवा कुमार. और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि वास्तु, ये वर्ड सुन के ही हम लोग हमेशा समझते हैं कि ये घर के बारे में है, पर नहीं. रिलेशनशिप हो, अपना घर हो या फिर अपना दुकान हो, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, सब और सारी चीजों के वास्तु हो सकता है. ऐसा ही हमारे रेवा जी हमेशा से आपको बताते आए हैं और आज मैं इनसे ऐसे ही सवाल करने वाली हूँ कि आज तो मुझे पक्का यकीन है कि रेवा जी आप तो एकदम हैरान हो जाएंगे कि ऐसे सवाल मैं कहाँ से लाई. पर कोई भी सवाल करने से पहले रेवा जी, ये मैं आपसे आपको बताना चाहती हूँ और सारे के सारे लिसनर्स को, होली आ रहे हैं, राइट? नेक्स्ट वीक ट्यूसडे, आई थिंक, सॉरी वेडनेसडे, इट इज होली, है ना? और होली के टाइम पे हम लोग मिठाई तो खाते ही रहते हैं और मिठाई खरीदना भी पड़ता है क्योंकि ज्यादातर हम लोग तो मिठाई खरीदते नहीं है. तो यस, ऑफ कोर्स, अगर रेवा जी आप भी जाना चाहते हैं तो मिठाई खरीदने के लिए, मुझे पता है आप बहुत अच्छा कुक भी है, पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत खरीदना चाहते हैं अपने अपनों को लिए तो जरूर आप जाइए. कहाँ पे पता है आपको? इंडिया फूड मार्केट. सैन ब्रूनो पे आपको जाना ही चाहिए. इंडिया फूड मार्केट, दे हैव एक्सेलेंट वैरायटीज ऑफ मिठाई फॉर होली एंड दे हैव बीन इन बिजनेस फॉर सो लॉन्ग टाइम एंड दे आर डूइंग वंडरफुल. एंड रेवा जी इज पर्सनल फेवरेट शॉप. दे बोथ आर, जो ऑनर्स हैं, दे आर सो स्वीट. इतनी कहते हैं ना कि जैसे कलरफुल तो हुए ही हैं, लेकिन जो उनकी मुस्कुराहट बहुत ही कलरफुल है. मुझे तो मुस्कुराहट ही उनकी बहुत अच्छी लगती है, दोनों की. तो आप जाइए. मैं तो इतना ही बताऊंगी लिसनर्स की, होली को जो भी लेकर मीठा मीठा लेकर आना है, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना है, दे मस्ट विजिट इंडिया फूड मार्केट. ओह यस, सैन ब्रूनो. यस, जाने के लिए मैं एड्रेस भी बता देती हूँ. 650 ईस्ट सैन ब्रूनो एवेन्यू, सैन ब्रूनो. अगर आप एक कॉल करके जाना चाहते हैं तो नंबर है 650-877-9599 एंड एवरी डे इट इज ओपन 10 AM to 7 PM. तो ऑफकोर्स जाइए. राइस बिन, स्पाइसेस, फ्रोजन कुक्ड फूड, स्नैक्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
एंड मच मच मोर सभी 5% डिस्काउंट भी तो है ना, आई थिंक। ओह यस, और इसके लिए तो आपको इधर रेवा जी या फिर रेडियो जिंदगी का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। वहां पे जाइए, अगर $20 से ज्यादा आपका बिल होता है वहां पे, तो यू कैन गेट अ 5% डिस्काउंट। दैट्स गुड, वेरी गुड। रेवा जी, राइस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग हमेशा खाना तो पकाते हैं, हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होते हैं वो तो राइस होते ही है। और राइस के बारे में बात करूं और रॉयल राइस के बारे में, नहीं, ये कैसे हो सकता है? और खास ये 1 घंटा तो है भी रॉयल राइस के लिए। एग्जैक्टली, रॉयल राइस, दावत बासमती राइस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आपको अभी भी पता नहीं तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा यूज करती हूँ। इट्स इतने लंबे लंबे दाने हैं, खुशबूदार है, एकदम महकती हुई। जो चावल आप बनाएंगे ना, सब लोग खा के यही करेंगे कि वाह रेवा जी, थैंक यू सो मच। और आप रेवा जी को क्यों थैंक करेंगे? क्योंकि आज आप भी पा सकते हैं एक 10 पाउंड का बैग रॉयल राइस वालों की तरफ से, क्योंकि रेवा जी का ये जो खूबसूरत शो है, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल राइस पीपल। यस रिनी, यू आर राइट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू रॉयल राइस पीपल, स्पेशली अभिनव, कि जिन्होंने इस शो को स्पॉन्सर किया है, और साथ ही साथ अपने सभी लिसनर्स को इसी तरह ट्यून रहिए। जैसे लास्ट वीक हमारी एक बहुत अच्छी विनर थी लक्ष्मी, और राइस को उन्होंने बैग को लिया। लेकिन इसके साथ मैं एक और बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका ये 10 पाउंड का बैग है, इट टेक्स 2 वीक्स। आई थिंक लक्ष्मी को जरूर कल परसों में मिल गया होगा या तो इट टेक्स 2 वीक्स पहुंचने के लिए। तो इसी तरह जुड़ते रहेंगे और सही दिशा की तरफ चलते ही रहेंगे। रेवा जी, सही दिशा के बारे में आप जब भी बात करते हैं तो एक बात तो मुझे सबसे पहले एक सवाल पूछनी है, और वो ये है कि वास्तु के बारे में अभी तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए, पर कैसे हम लोगों को ये समझ में आएगा कि देयर इज अ वास्तु डिफेक्ट एंड आई नीड समबडी टू हेल्प मी? वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में जब हमें समझ में आएगा कि ओके, देयर मे बी सम वास्तु डिफेक्ट? रिनी, बिल्कुल सही पूछा आपने कि कैसे हमें पता चले कि देयर इज वास्तु डिफेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि वास्तु के जो भी हमारे को डिफेक्ट्स पता चलते हैं, वो याद रखिए हमारे को विद इन 21 मंथ्स, 5th ईयर, 7th ईयर और सबसे लास्ट 15th ईयर तक, 15वें साल के बीच में इसके सारे हमारे को नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घर की डायरेक्शन में आ गए, हमारे को नहीं कुछ पता चला, हम सोचते हैं कि 10 महीने 11 1 साल हुआ तो वी आर डूइंग गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, चाहे वो साउथ फेसिंग है, चाहे साउथ वेस्ट है, चाहे साउथ ईस्ट है। और अचानक ही आपको 1 साल ठीक चलने के बाद में आपको, जैसे कि मैं बताती हूँ कि 21 मंथ्स में अचानक ही भगवान नहीं करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। साउथ वेस्ट अगर है हमारा फेसिंग, तो कहीं ना कहीं जॉब से प्रॉब्लम या कोई फैमिली में कोई इश्यू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इट मीन्स कि उसका डिफेक्ट होना शुरू हो गया। आप कई बार बहुत पुराने रह रहे हैं, आप देखते हैं कि हमारा नॉर्थ फेसिंग है लेकिन साउथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, साउथ का डायरेक्शन खुला है, तो आपको क्या होगा, पहले 2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 5वें साल में आपको पता चलेगा कि कहीं साउथ की वजह से आपके साथ में कोई ना कोई गलत रिजल्ट मिला है। रिजल्ट्स भी कैसे, सबसे पहले होता है जैसे कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में कई बार लिसनर्स प्रॉब्लम्स आ जाती है, अपने बच्चों के साथ में उनके, आप कह सकते हैं करियर के साथ में, उनका करियर में कोई प्रॉब्लम आएगी, या स्टडीज में ले सकते हैं, बच्चे हमारे मुताबिक नहीं चलते हैं, पेरेंट्स के साथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, देयर आर लॉट्स ऑफ इशू, हेल्थ इश्यूज आर देयर, मनी है, बिजनेस सही ग्रो नहीं कर रहा, आप इनसिक्योर रहते हैं, रिलेशनशिप में भी रहते हैं, इमोशनली भी रहते हैं, और साथ ही साथ आपके प्रोफेशन जॉब के ऊपर में भी काफी चीजें आ जाती हैं। जब ऐसे हो तो साथ में साथ अगर आपका जो स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, आपकी क्रैकिंग्स, वॉल्स में क्रैक होनी शुरू हो जाएंगी, छत आपकी देखेंगे कहीं ना कहीं क्रैक हो रहा है, इट मीन्स कि वहां पर वास्तु डिफेक्ट स्टार्ट हो गया है। आप देखते हैं कि आपके घर की स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स टूट गई हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। बार बार आपके घर के बर्तन टूटते हैं, ग्लासेस टूटते हैं, इट मीन्स some negativity force is there. Negativity force means ये नहीं कि कोई काला भूत प्रेत होगा, not it is like this. means कि जो जियोपैथी स्ट्रेस के बारे हमने कई बार बात किया, वहां पर कहीं हमारे को नेगेटिविटी आ रही है जो एकदम इकट्ठा होकर, जो वैक्यूम होकर वो ब्लास्ट कर रही है, उसकी वजह से हमारा टेम्परामेंट बहुत हाई रहना शुरू हो जाता है। घर से बाहर है, यू आर एंजॉइंग, घर के बीच में आते ही, अपने खास बेडरूम में आते ही आप लोगों को कहते कि एक दूसरे का शक्ल भी देखना कई बार
दीवार नहीं पसंद करते, इट मीन्स कि देयर इज वास्तु डिफेक्ट. तो दीज ऑल थिंग्स इफ यू आर फीलिंग, या बीमारी घर से नहीं दूर ठीक हो रही, आप नहीं ठीक हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लॉसेज ही लॉसेज जा रहे हैं, या सब कुछ है लेकिन फिर भी यू आर नॉट हैप्पी, देयर इज नो पीस हार्मनी एट योर होम, आप अपने आप को डिप्रेशन में लेकर आ गए हैं, तो इसका मतलब उस घर में या बिजनेस या वर्क पे कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट जरूर है. तो उस समय मैं जरूर चाहूंगी कि आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें. और मैं तो चाहूंगी कि आप बस रेवा जी से ही कंसल्ट करें. कंसल्ट करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. रेवा जी, हमारे लिसनर्स तो वास्तु के बारे में अब बहुत कुछ जानते हैं और उनके पास बहुत सारे सवाल भी है, तो लेते हैं हमारे पहले कॉलर को. क्या कहते हैं आप? बिल्कुल लेंगे. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, कैन यू प्लीज टर्न डाउन द रेडियो प्लीज? हमारे लिसनर्स तो वास्तु के रेडियो जिंदगी, यू आर विथ रेवा कुमार. हेलो. जी हाँ, जी हाँ. हेलो. हेलो, हाँ जी बताइए. जी नमस्ते रेवा जी, मेरा नाम किरण है. नमस्कार किरण जी, बताइए. एक्चुअली अभी आप सब कुछ बता ही रही थी, मैं वही पूछने वाली थी कि लेकिन आप सब कुछ बताती हैं घरों के बारे में, लेकिन हमारे जो अपार्टमेंट में रहते हैं कुछ ना कुछ बुरा ही रहता है, तो उसके बारे में आप क्या बता सकती हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि अपार्टमेंट के बारे में. घर और अपार्टमेंट सब जहां पर भी हमारा समय निकलता है, कहते हैं चाहे वो विक्टोरियन महल हो जाए या एक छोटा सा झोपड़ी, एक छोटा सा अपार्टमेंट हो जाए, उसी तरह से अपार्टमेंट्स में, घरों में तो हम लोग फिर भी काफी चेंजेस कर लेते हैं, अपार्टमेंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें चेंजेस करने के लिए, और रेंट वाले में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है. उसके लिए हमारे पास में खास है, जिसको आप कह सकते हैं कि मेरे डिवाइन टूल्स मैंने रेडी की हैं, जिसको हम कस्टमाइज एनर्जाइज करते हैं. आप एक छोटा सा भी उस प्रोडक्ट को प्रॉपर, जहां डायरेक्शंस को हम नहीं चेंजेस कर सकते, या डायरेक्शंस का जहां एक्सटेंशन है उसे प्रॉपर नहीं कर सकते, या हम अपने रूम्स को नहीं बदल सकते, वहां पर आप थोड़े माइनर इंटीरियर चेंजेस के साथ साथ उन प्रोडक्ट्स को लगाएंगे, या एक सिंगल प्रोडक्ट भी जो इट वर्क्स लाइक अ सैटेलाइट की तरह अगर आप घर की सीलिंग पे लगाएंगे तो नेगेटिविटी को खत्म कर सकती हैं. जी, तो बिकॉज मुझे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत बार आपकी वेबसाइट पे गई हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो लाइक हम लोग पहले सेंटा क्लारा में रहते थे, मैंने अपनी स्पेस चेंज की, अपार्टमेंट चेंज की, हम लोग मिल्पीडस में आ गए, लेकिन जैसे 6 साल हो गए ऐसे ही चला जा रहा है कि सब कुछ छूटता ही जा रहा है, ऐसे हो रहा है. उसमें जरूर बताइए. आप देखिए कि अपार्टमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं. आप क्या, कौन सी डायरेक्शन में है आपका अपार्टमेंट, कहाँ फेस कर रहे हैं? चेक किया तो अपार्टमेंट जो है हमारी, जो उसका जो डोर है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है. वो साउथ ईस्ट फेसिंग है. आपके बिल्कुल सामने भी कोई अपार्टमेंट है, कोई डोर आमने सामने का एक दूसरे को फेस करता है? सामने स्टोरेज का डोर बना हुआ है, स्टोरेज रूम बना हुआ है, छोटा स्टोरेज रूम है, छोटा सा स्टोरेज रूम बना हुआ है, और साउथ ईस्ट को आप फेस करती हैं. जब साउथ ईस्ट को फेस करके आप अंदर की तरफ जा रही हैं, तब आपका मास्टर बेडरूम कैसे, कहाँ पर आता है? वो ईस्ट साइड में है. ईस्ट में नहीं, देखिए साउथ ईस्ट में हम पहले, हाँ, अंदर जो अपार्टमेंट में जाते हैं तो सामने पहले किचन, एक साइड को वेस्ट साइड पे किचन बनी हुई है, उसके सामने एकदम रेस्ट रूम बना हुआ है ईस्ट साइड को, एंड उससे आगे जाके जैसे लिविंग रूम से बीच में ईस्ट की तरफ डोर निकल के वो मास्टर बेडरूम बना हुआ है. आप एक काम करिए, आप कह रहे ना ईस्ट में नहीं, ईस्ट आपकी तब आती है जब आप घर के अंदर एंटर. साउथ ईस्ट अगर आप बता रही हैं, सबसे पहले तो मैं अपने सभी लिसनर्स को भी और कॉलर को भी ये कहना चाहूंगी कि जो भी डायरेक्शंस आप बताते हैं मैं उसके हिसाब से रेमेडी बताती हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन नहीं देखा. हाँ, जब मैं आपके घर पे विजिट करने आती हूँ तब मैं अकॉर्डिंग टू आवर कंपास एंड सेंसेस वी विल लेट यू नो कि कौन सी डायरेक्शंस आपकी सही है, गलत है. अगर आप कहती हैं कि आपके घर की डायरेक्शन साउथ ईस्ट फेसिंग है, इसका मतलब कि जब आप घर के अंदर कर रही हैं तो ईस्ट आपके राइट में आता है. जब ईस्ट आपके राइट में है तो क्या राइट में आते ही राइट साइड में आपका बेडरूम है क्या? जी हाँ, राइट में आते ही पहले तो वो रेस्ट रूम की डोर आती है, उसके बाद फिर बेडरूम की आती है, फिर उसके बाद में आती है. तो फिर आपका वो ईस्ट में नहीं है, फिर इसका मतलब अगर आपका नॉर्थ है, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट बेडरूम आ जाता है. ईस्ट में आपका रेस्ट रूम है, नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है. तो नॉर्थ ईस्ट में जो बेडरूम है वो स्ट्रेस देता ही देता है. इसके साथ में फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो आपके बिल्कुल ऑपोजिट में अगर किचन बता रही है, देन किचन इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. अगर किचन हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो
किचन हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो हमारे लिए कई बार नहीं, बहुत ज्यादा मेल्स के लिए प्रॉब्लम लेकर आती है, क्योंकि नॉर्थ फीमेल्स के लिए आ जाता है एंड साउथ हमारा मेल्स के लिए आ जाता है। तो उसके लिए आपको साउथ ईस्ट की रेमेडी करनी होगी। जहां पर आपकी एंट्रेंस डोर है वहां पर आप सिल्वर वायर लगा सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिवाइन टूल है, अगर आप सेंटर में लगा लेंगी, बेडरूम नहीं चेंज कर सकती, तो उसकी नेगेटिविटी को दूर कर सकती हैं। तो आपने जो बताया सिल्वर वायर, वो कैसी होती है? सिल्वर वायर आप किसी ज्वेलर से ले सकती हैं। आई एम सॉरी, आप ज्वेलर से ले सकती हैं। और ज्वेलर से सिल्वर वायर चाहिए, वो रियल वाली सिल्वर? हाँ जी, बिल्कुल आप मेजरमेंट करके ले जाइए और उनसे ले सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक द अदर कॉलर। हेलो, you're on air. हेलो, यस, आप अपना रेडियो बंद कर देंगे प्लीज? Yeah, I did. Thank you so much. Yes, go ahead. I have 2 questions, very short questions. One is Tulsi is in the southeast, is okay? Hello. Tulsi is in the southeast, is जी okay? नहीं, तुलसी should never be in the southeast, उसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए। अच्छा, I have 5 face गणपति। क्या कह रहे हैं आप? आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली। 5 मुखी गणपति। गणपति जी, गणपति 5 अच्छा, 5 फेसेस का गणपति है। और कौन सी है, मेटल के हैं, क्ले के हैं? अष्टधातु। कौन, पंचधातु के? हाँ, पंचधातु के अगर गणेशा 5 फेसेस के हैं तो आप उनको ईस्ट में रखें। इसमें रखो, फेसिंग ईस्ट और नहीं, फेसिंग वेस्ट, फेसिंग वेस्ट। मतलब ही शुड बी ऑन द ईस्ट डायरेक्शन, हिज फेस शुड बी फेस टू द वेस्ट। और फेसिंग इज वेस्ट, उनकी बैक वेस्ट इसमें होनी चाहिए, बैक ईस्ट में होनी चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, वही प्रश्न था। Thank you so much. And let's take the next caller. Hello, you're on air with रेवा जी. हेलो, नमस्ते रेवा जी। मैंने पिछली बार पूछा था कि मेरा ये किचन जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्ड पे है एंड देन माय किचन सिंक इज ऑन साउथ वॉल। तो आपने बताया कि सीलिंग पे, ठीक उसके ऊपर सीलिंग पे 2 छोटे छोटे राउंड मिरर्स लगाइए ताकि वो ड्रेनेज उस पर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो मेरा वो ड्रेनेज जो है वो पार्टीशन वाला है, 2 है ड्रेनेज, एक वो सिंकिरेटर और दूसरा वो रेगुलर ड्रेन। तो 2 मिरर लगाए? बिल्कुल, दोनों मिरर लगाएंगे, छोटा छोटा राउंड मिरर लगाइए। 2 लगाओ? हाँ जी, दोनों लगाएंगे। ठीक है। और ये मेरा मास्टर बेडरूम जो साउथ ईस्ट पे है उसमें वो कुछ रेड बल्ब लगाने के लिए बोला था। हाँ, वो पीछे कौन से कुछ डिग्री बोला था? 23.5। 23.5। सो डिग्री आई हैव टू होल्ड द कंपास फेसिंग द बल्ब और अवे फ्रॉम द बल्ब? जी नहीं, आपको कंपास लेके अपना बेडरूम का सेंटर में खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा 23.5 साउथ ईस्ट में कहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, 23.5 साउथ ईस्ट स्टैंडिंग फ्रॉम द सेंटर। जी बिल्कुल। और वो सिल्वर वायर लगाने के लिए बोला था आपने बेडरूम के बाहर? हाँ, बेडरूम वो बाहर या अंदर? जी नहीं, बाहर लगेगी, अंदर लाइट लगेगी, बाहर वायर लगेगी। बेडरूम के दरवाजे के बाहर? जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा वो शुड आई जस्ट वाइंड इट टू अ नेल और जस्ट पुट इट? यस, यू कैन वाइंड। आप 2-वे टेप से भी लगा सकती हैं। आप नेल के साथ पूरा लगाना है आपको 3 साइड, जो आपका वुडन फ्रेम है उसका 3 साइड्स में लगाना है। तो आप उसका मेजरमेंट करके लेकर उसको लगा सकती हैं, 2-वे के टेप से भी, नेल के साथ भी। ठीक है, थैंक्स रेवा जी। Thank you so much. Let's take the next caller. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, does having a roommate change the vastu? Yes. Renting out a room. Mm-hmm. And since I have rented out a room, there is not much peace at home. So, is there any way you could help? Give me any suggestions? Which part of the house you have rented? It is a room that is towards northeast. That is northeast. That's why, because the northeast is related with only for, you can say, for the puja purpose, and that is room is very good for the meditation. And if any person is sleeping in that room northeast, he must be sleeping over there. Okay. If they are sleeping in the northwest, that will be okay for you. Northwest. West. Yeah.
Okay. So now what do I do? There is nothing to worry. For the northeast direction, they are married or unmarried? Unmarried. They are unmarried. Okay, no problem. If she's sleeping in the northeast direction of that place, you do one thing. Ask her to put her bed on the extreme southwest direction of that northeast. Okay. And the second, there should not be any mirror over there. In the room? Yes, in the room. Okay. If she wants to keep a mirror, let her be there on the mirror in the north or east wall, but it should be always covered. Okay. This is what only I can help you for this. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Thank you so much. Let's take the next caller. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो Hello. हेलो रेवा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो साउथ ईस्ट है, लेकिन 2005 से लेके आज की डेट तक कभी भी बड़ा पीसफुल नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही जा रहा है, तो क्या ये ठीक नहीं है? देखिए, मैं आपसे बताई हूँ कि साउथ ईस्ट अगर है हमारा और नॉर्थ में हमारे को कमी है या नॉर्थ वेस्ट में हमारे को जगह नहीं है, विंडो नहीं मिल रही, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे पास में डिप्रेशन में रहेंगे या पीसफुल नहीं रहेगा। अब पीस का कारण बाइपोलर की हो गई हूँ जी, 2005 में लिया था और अभी 2008 में बाइपोलर डिक्लेयर हो गया, तो लग रहा था कि क्या है, अगर आप विजिट करती हैं तो जी हाँ, मैं विजिट करती हूँ। आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, या आप मेरे को शो के बाद में भी कॉल कर सकती हैं, देन आई विल आप मेरे से स्केड्यूल कर सकती हैं विजिट के लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Let's take the next one. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो, यस, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। मुझे वो एक क्वेश्चन पूछना था। हम लोग ने फाउंटेन खरीदा है जी, पर मुझे ये नहीं पता मुझे किस साइड रखना चाहिए उसे राइट का। नॉर्थ में रखिए आप उसको। फाउंटेन को नॉर्थ में रखे, लेकिन हमारा जो फ्रंट डोर है हाँ जी, आने जाने का वो आई थिंक ईस्ट में है। ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है? साउथ और नॉर्थ के बीच में है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप अपने घर के एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं तो आप लेफ्ट साइड में रख सकती हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है तो लेफ्ट साइड में आपके नॉर्थ आएगा, आप वहां पे फाउंटेन को रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में रखें? हाँ जी, नॉर्थ में रखिए। नॉर्थ में रखें जी। और वो रेवा जी ये पूछ रहा था, हमारा बाथरूम जो मास्टर बेडरूम का बाथरूम है जी, वो भी नॉर्थ साइड में पड़ता है, ईस्ट साइड में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में है? नहीं, हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाथरूम है हमारा जी, लेकिन वो जो शावर लेने का जो टब है वो ईस्ट में पड़ता है, तो वो सही है कि गलत है? देखिए, अगर शावर का सेट और वाटर सिंक आपका जो भी है ये नॉर्थ ईस्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो टॉयलेट सीट है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। नहीं, टॉयलेट सीट तो हमारा वेस्ट पे पड़ता है और जो सिंक है वो हमारा नॉर्थ पे पड़ता है जी, और जो शावर और टब है वो हमारा ईस्ट पे पड़ता है। दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और वो जो किचन का जो सिंक है बर्तन धोने का वो ईस्ट पे पड़ता है, वो सही है? आप उसके लिए बाकी सारी इतनी बड़ी डिटेल्स के लिए मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप मुझे शो के बाद कॉल करिए या ईमेल करिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, बहुत कॉल्स होती हैं, नहीं तो सबकी शिकायत रहती है। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। जनरल एक क्वेश्चन, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, आप हमसे एक क्वेश्चन जो भी चाहें आप जान सकते हैं, बाकी डिटेल्स में आप बाद में भी बात कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, you're on air with रेवा जी। हाय, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बस मैं पूछना चाह रही थी कि हमारे दो घर हैं, दोनों घरों का एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ वेस्ट का है, तो ये ठीक है या कुछ गड़बड़ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा याद रखो कोई डायरेक्शन गड़बड़ नहीं होता। नॉर्थ वेस्ट है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, पैसा लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ अगर हमारा इंटीरियर में नॉर्थ में प्रॉब्लम है, साउथ में प्रॉब्लम है, या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में कहीं बाकी जो सब डिविजन्स में प्रॉब्लम हो तो नुकसान देता है। अब ये डायरेक्शन फेवरेबल है
है कि नहीं, उसके लिए आप मुझे अपने हस्बैंड, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ ईमेल करिए ताकि मैं आपको बता सकूंगी विच डायरेक्शन इज फेवरेबल. थैंक यू सो मच रेवा जी. थैंक यू सो मच. हेलो, यू ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो हेलो जी. नमस्ते रेवा जी. मेरे पास वो मिरर वाला क्यूरियो है, तो उसको कौन से कॉर्नर पे रखनी चाहिए? क्योंकि वो मिरर है तो वो रिफ्लेक्ट करता है. जी, नॉर्थ में रखिए या ईस्ट में? तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखे? जी हाँ, रख सकती हैं बिल्कुल. और ये नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए, आर्टिफिशियल नॉर्थ ईस्ट में भी आप तब रखिए अगर आप सोचते हैं कि आपका नॉर्थ और ईस्ट डिप्रेस्ड है या वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, यहाँ पर या वॉल है, विंडो नहीं है, तब आप उसको नॉर्थ या ईस्ट में रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये कॉर्नर वाला क्यूरियो है, उसको जो वो ऐसा कॉर्नर में ठीक बैठता है ये. हाँ, तो कोई बात नहीं, आप उसको कॉर्नर में रख लीजिए, लेकिन ऐसा हो कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बिल्कुल विंडो रख रही है वह है, तब वहां पे मत रखिएगा, फिर नॉर्थ में ले जाएं या ईस्ट में ले जाएं. ठीक है. और मैं वो एनविरास्केप का वाटर फाउंटेन भी है आर्टिफिशियल वाला, वो भी नॉर्थ या ईस्ट में ही रखे? हाँ जी, दैट इज नॉर्थ में रख लीजिए उसको. जब इसको यहाँ रख रही है तो उसको नॉर्थ में रखें. और ये भगवान जी का तस्वीर कौन से वॉल पे रखनी चाहिए? और लक्ष्मी जी का या इट शुड बी ऑलवेज, भगवान जितना भी है नॉर्थ ईस्ट में रखें. वाइल डूइंग प्रेयर यू शुड फेस टू द नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. हाँ, भगवान जो आप नॉर्थ ईस्ट को फेस करें, भगवान जी हैं वो साउथ वेस्ट को फेस करें. आई शुड बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. हेलो, यू ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो रेवा जी, नमस्ते. नमस्ते जी. आई एम कॉलिंग बिकॉज मुझे ये पूछना था कि आपके सलाह के मुताबिक हम घर बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा घर जो है नॉर्थ फेसिंग है जी, और स्विमिंग पूल साउथ में है जी. तो आपसे पहले बातचीत हुई थी और आपके सलाह के मुताबिक हम दूसरा घर देख रहे हैं अभी. जी. तो आप कौन बोल रहे हैं? आई एम सॉरी, कौन बोल रहे हैं आप? मेरा नाम लक्ष्मी है. ओके लक्ष्मी जी, ओके जी, बताएं. एंड सो हम जो घर ढूंढ रहे हैं ईस्ट फेसिंग ढूंढ रहे हैं हम अभी. जी. तो ईस्ट फेसिंग घर में भी किचन और मास्टर बेडरूम के जगह होती है क्या, और क्या देखना चाहिए हमें? देखिए, हमेशा याद रखिए लक्ष्मी जी, अगर आप मेरे वेबसाइट पे भी जाएंगे, हर डायरेक्शन है. अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे अगर हमने नॉर्थ फेसिंग बहुत अच्छा होता है, ईस्ट फेसिंग घर ले लिया तो हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती. इट इज नथिंग लाइक दिस. अगर आपने नॉर्थ फेसिंग भी ले लिया, ईस्ट फेसिंग भी ले लिया, लेकिन अगर आपका मास्टर बेडरूम, रेस्ट रूम या किचन सही जगह पे नहीं है, तो फिर हमारे साथ वही प्रॉब्लम्स रहती हैं जो चाहे साउथ वेस्ट फेसिंग से लें या साउथ ईस्ट से लें. तो आपको क्या करना है, अगर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी है कि किचन आपकी साउथ ईस्ट की तरफ हो जाए, मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में हो, फ्लोर लेवल आपका जो साउथ का है दैट शुड बी ऑलवेज एलिवेटेड हैवी हो, घर की एंट्रेंस के बाहर अगर ईस्ट फेसिंग है तो एटलीस्ट नॉर्थ की तरफ गैराज नहीं हो, नॉर्थ की तरफ आपका लिविंग रूम हो जहां विंडोज हो, आपको काफी वहां से हर तरह से कॉस्मिक एनर्जी मिल सके, या साथ में नॉर्थ ईस्ट के घर, आपका ईस्ट के घर के बाहर की तरफ में किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो. और रेवा जी, ये सब आपके वेबसाइट में भी है क्या? आपके मेरी वेबसाइट पे भी है. अगर आप कोई भी फ्लोर प्लान देखें तो आप मुझे भेज भी सकती हैं, उससे भी जानकारी ले सकती हैं. ओ, थैंक यू वेरी मच. हाँ, क्योंकि अभी जो नॉर्थ फेसिंग घर में है उसमें तो 13 साल हो गए हैं. जी जी. मगर 13 साल में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं हमें, हेल्थ का भी. जी जी जी. तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी घर बदलने से ही कुछ होगा, क्योंकि स्विमिंग पूल तो हम क्लोज कर सकते हैं, मगर हमने सोचा कि क्लोज करने से पहले हम दूसरा घर ही देखते हैं. नहीं, दैट्स वेरी गुड. ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप परेशानी रही, लेकिन आप कोशिश करिए कि पूरा इसको प्रॉपर मन में रख के वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच रेवा. यू ऑलवेज वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच रेवा जी. बहुत सारे कॉलर्स तो हमने ले लिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो लिसनर्स है वो बाद में सोचते हैं यार और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो मेरे पास है, पर
कैसे मैं इसका आंसर ढूंढूं, तो येस ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली गो टू रेवा जी's वेबसाइट जो कि है divinevastu.net, या फिर आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं 5108683338। रेवा जी, सवाल बहुत सारे हैं और एक सवाल तो मैं अभी के अभी पूछना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं उनके भी दिल में एक्चुअली ये सारे सवाल शायद आते ही होंगे। आप ये बताइए कि ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में आप बहुत बात करते हैं, राइट? बिल्कुल, जैसे कि अभी रिनी हमारे से भी एक कॉलर बात कर रहे थे कि कैसे लेना चाहती हैं घर पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है सामने वाले रखना। घर के आप सबसे पहले देखिए कि अगर आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं या घर के बाहर, आपको ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सामने, जैसे चाहे अपार्टमेंट हो कि सामने का कोई अपार्टमेंट है उनकी वॉल हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हो। कई बार बड़े बड़े पेड़ होते हैं या इलेक्ट्रिक पॉल्स होते हैं काफी ज्यादा, वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। साथ ही साथ अनइवन फ्लोर भी, अगर आपका नॉर्थ का एंट्रेंस है, ईस्ट की एंट्रेंस है, उसका फ्लोर लेवल आपका कम है, दैट इज ओके, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साउथ और वेस्ट का फ्लोर लेवल है वो कम है, वो हमारे लिए भी परेशानी लेकर आता है। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर आप उसको बैलेंस में नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ आप में परेशानी रहती है। मैं वैसे बताना चाहती हूँ रिनी कि कई बार फैमिली हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रदर्स हैं, इसका मतलब कि घर के अंदर कोई ना कोई दीवार डाली हुई है। दीवार के साथ साथ जो आपको कह सकते हैं कि सामने का बिल्कुल जो ब्लॉक कर रहा है रास्ता, वो आपके लिए बहुत नेगेटिविटी लेकर आता है। तो इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस को आपको अपने माइंड में रखना है कि वाइल चूजिंग द घर, या आपके घर के बाहर भी है तो आप उसको कैसे दूर करें। अब ये सवाल आता है कि इसकी रेमेडीज क्या हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि इतने बड़े ट्रीज हैं हम उसको रिमूव कर सकें। वहां पर हमारी जो पाकुआ पिरामिड्स हम देते हैं ताकि वहां की नेगेटिविटी को दूर कर सकें, आप उससे लेके हेल्प ले सकते हैं। रेवा जी, हमारे साथ एक कॉलर है तो फटाफट ले लेते हैं कॉल एंड देन वी विल कंटिन्यू टॉकिंग। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय, नमस्ते रेवा जी। मुझे पूछना था कि ये हाइबिस्कस फ्लावर, ऑरेंज और रेड वाला हाइबिस्कस फ्लावर कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए? देखिए, जो आपका रेड वाला है दैट्स वेरी गुड। अगर आप उसको रखना चाहते हैं इसको, तो आप उसको बिल्कुल या तो ईस्ट में लेके चले जाइए या साउथ में लेके जाइए, पर इसको साउथ ईस्ट में मत रखें। ओह, ओके। ऑरेंज होगा तो? ऑरेंज भी चलेगा, ऑरेंज भी चलेगा, ईस्ट में चलेगा। और एक साथ में हमेशा याद रखिए, आपको भी मैं बताना चाहूंगी, बाकी सभी लिसनर्स को भी, कि वाइल पुटिंग प्लांट्स, खासकर आप अपने घर में जब प्लांट्स लेकर आते हैं, द बेस्ट डे इज वेडनेसडे। वेडनेसडे को अगर आप ग्रीन प्लांट्स अपने घर में लेकर आते हैं, इट एनहांस योर वेल्थ, इट एनहांस योर मर्करी प्लैनेट ऑल्सो। तो हमेशा वेडनेसडे के दिन ही प्लांट्स लेकर आइए। साथ ही साथ तुलसी के लिए, अगर आपको जब तुलसी रखनी है तो तुलसी का जो भी पॉट होगा दैट शुड बी ऑलवेज इन द व्हाइट कलर। उसका जो व्हाइट या अर्थ कलर होता है जिसको हम अर्थ कलर बोलते हैं, आप उसमें लगाइए। उसको कभी भी रेड कलर के बीच में कई बार आप पेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं हो। तो अब आपने फ्लावर्स के बारे में पूछा है तो ये जरूर कहूंगी कि आप जब भी लाएं तो इसको वेडनेसडे के दिन लेकर आएं, क्योंकि आपको ग्रीनरी दे रहा है और इसके लिए राइट जगह है। आप इसको ईस्ट लें या साउथ लें, सब डिविजन्स को लीजिए नहीं कि साउथ ईस्ट में रख लें या साउथ वेस्ट में रख लें। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। और ये हाइबिस्कस फ्लावर कौन सी रंग के पॉट में होनी चाहिए? इसको आप बिल्कुल नेचुरल अर्थ पॉट में दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी गुड। ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको आपके घर में, इतना मैं ये बताना चाहती हूँ स्पेशली फॉर दिस फ्लावर, अगर ये फ्लावर अगर एक निकलता है या दो निकलते हैं, इट मीन्स ये आपको इंडिकेट करता है वी आर गेटिंग सम पॉजिटिव एनर्जी। ये पॉजिटिविज्म के लिए है ये फ्लावर। ओके। और ये तुलसी व्हाइट पॉट में होनी चाहिए? तुलसी शुड बी ऑलवेज इन द व्हाइट, या अगर आप कहें तो लाइट जुपिटर को, जिसको हम कह देते हैं हल्का सा रंग, उसको लें। लेकिन अगर आप इसको उसमें ही रखेंगे दैट विल बी गुड। और लाइट ब्लू में भी, और ये मनी प्लांट लाइट, दैट शुड बी ऑलवेज इन ब्लू में रखनी चाहिए। दैट शुड बी ऑलवेज इन ब्लू। तो और मनी प्लांट घर के अंदर होनी चाहिए और तुलसी घर के बाहर? जी बिल्कुल। और अगर देखते हैं कि घर के अंदर हम तुलसी को नहीं रख पा रहे हैं, किसी की वजह से घर के बाहर की मर जाती है यहाँ के वेदर के हिसाब से, तो भी उसके लिए एक बहुत ही अच्छा है, आप चांदी का तुलसी का इमेज लेकर आप एक पॉट रखिए बड़ा सा और उसमें आप उसको लगा दीजिए। वो आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट के डिफेक्ट को दूर करेगा वास्तु के। ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रेवा जी। यस ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉलर्स तो अभी भी वेट कर रहे हैं, पर टाइम उतना ज्यादा तो है ही नहीं, तो क्यों ना मैं सबको बताऊं कि अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो जरूर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं divineavc@gmail.com और जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। रेवा जी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और एक चीज बताइए कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं एंड देन आप तो हमेशा वास्तु रेमेडीज भी बताते हैं, पर कभी कभी हम लोग बाहर से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं और उसे यहाँ वहां पे लगा देते हैं। तो अगर हमारे घर में विंड चाइम होता है तो उसको हम किस डायरेक्शन पे लगाएं? विंड चाइम को लगाने के लिए रिनी, हमारे को विंड चाइम लगाने के लिए हमारे पास बेस्ट डायरेक्शंस होती है। मेटल के लिए होती है नॉर्थ वेस्ट और बैम्बूज के लिए होती है साउथ ईस्ट। इन दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं, चाहे नॉर्थ वेस्ट में लगाएं चाहे साउथ ईस्ट में। आप अगर इन दोनों डायरेक्शंस में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जानने को होगा कि आप कहाँ किस पर्पस के लिए लगाना चाहते हैं, क्योंकि पर्पस जानना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि हम ऐसे ही उठाते हैं, उठा के लगा देते हैं और तो उसका हमें फायदा नहीं होता। तो दैट वी शुड नो कि उसको कहाँ पे लगाना है, उसकी राइट डायरेक्शन क्या है। रेवा जी यू नो ऑफ कोर्स दिस इज अ गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और आज के लिए एक रैफल भी तो करना है ना, क्योंकि रॉयल राइस वाले जो है हमारे एस्टीम्ड रॉयल राइस पीपल, दे आर गिविंग अवे 10 पाउंड का राइस बैग फॉर वन ऑफ आवर लिसनर्स। रेवा जी के लिसनर्स अगर आप हैं तो आप भी जीत सकते हैं, और उसके लिए आज सवाल क्या है वो मैं बताने वाली हूँ रेवा जी। बिल्कुल जरूर बताइए आप, क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए कि लोग मेरी जो बातें हैं वो भी सुनते रहते हैं। तो मैं अपने लिसनर से यही बताना चाहती हूँ कि आप हमें कॉल करके बताइए कि रेवा जी का फोन नंबर क्या है। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी, अभी मैं टेस्ट लेती हूँ कि आप कितना याद रखते हैं। अगर आपको पता है तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए, एंड देन डेफिनेटली वी विल डू अ रैफल एंड वी विल अनाउंस टुडेज विनर। अगर आपका नाम विनर की तरह से हम अनाउंस करते हैं तो आप रेवा जी को ईमेल करेंगे divineavc@gmail.com एंड रेवा जी विल लेट यू नो हाउ टू कलेक्ट योर राइस बैग। फिलहाल हम बस रैफल के लिए ही कॉल लेंगे और कोई कॉल नहीं, तो लेट मी टेक माय फर्स्ट रैफल कॉलर। हेलो, देखिए आप लोगों का याददाश्त और भी ज्यादा स्ट्रांग कीजिए। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी, कैन यू आंसर माय क्वेश्चन? हेलो 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 रेवा जी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ सन होसे से। जी हाँ प्रियंका जी। या रेवा जी, मैंने पूछना है कि हमारी जो किचन है ना तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में है। देखिए इस समय रिनी जवाब देने के लिए जा रही है, वो मुझे कुछ कह रही है। रिनी जी आप बताइए। आई एम रियली सॉरी, पर हम लोग एक राफल खेल रहे थे और रेवा जी का नंबर मैंने पूछा सबसे, तो क्या आपको याद है रेवा जी का पर्सनल नंबर क्या है? नहीं। ओके, प्लीज आप मुझे दोबारा से कॉल कीजिए, याद कर लीजिए। हेलो, प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। यस बताइए, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज द आंसर? हेलो। ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक। तो आप जब हमें कॉल करते हैं प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिसन। हेलो, यूर ऑन एयर, डू यू नो द आंसर? यस, रेवा जी का नंबर है 5108683338। और आपका नाम बताइए। लक्ष्मी। लक्ष्मी, वंस अगेन, आप तो एकदम घर की लक्ष्मी हैं। हेलो, यूर ऑन एयर। हाँ जी, उनका नंबर है, रेवा जी का फोन नंबर 5008683338। और आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, आप कहाँ से बोल रही है? मैं बोल रही हूँ हेवर्ड से। हेवर्ड से, थैंक यू सो मच सोनिया। हेलो, यूर ऑन एयर। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र मिनार है। राजेंद्र जी, आप कुमार जी का नंबर पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। 5108683338। ओके, और राजेंद्र जी आप कहाँ से बोल रही है? मैं एंटीऑक से बोल रहा हूँ। एंटीऑक से, थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। हेलो, यूर ऑन एयर। हाय, आई नो द आंसर। प्लीज गो अहेड। It's 5108683338। और आपका नाम बताइए। गीतांजलि। दीपांजलि। जी हाँ। दीपांजलि, आप कहाँ से बोल रही है?
यूनियन सिटी से। यूनियन सिटी से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक द लास्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर। राम चौधरी बात कर रहा है। रेवा जी का नंबर है 5108683338। थैंक यू सो मच राम जी। और रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स हैं पर और कॉल्स नहीं लेंगे क्योंकि मुझे अभी तो यकीन आ चुका है कि मेरी बातें भी लोग सुनते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको नंबर्स एकदम याद है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वेबसाइट पे जा रहे हो ले रहे हो क्योंकि नहीं, हमारे लिसनर्स बड़े ही अच्छे हैं, तो डेफिनेटली दे आर रिमेम्बरिंग। रेवा जी, मैं तो किसी एक बहुत ही खास शख्स से बात करने वाली हूँ जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स, पर उसके पहले क्यों ना आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा बहुत वास्तु के टिप्स दे दें। मैं जरूर टिप देने के लिए चाहूंगी और टिप के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जितने भी हमारे कॉलर्स ने आंसर दिया है, रिनी जरूर उनका बताइए कि किसके नाम पर इस बार रॉयल राइस आए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया फूड मार्केट भी तो जाना है क्योंकि वहां पर 5% डिस्काउंट भी है। लेकिन तब से मैं आपको देती हूँ टिप, और आज की जो मैं आपको टिप देने के लिए जा रही हूँ दैट इज रिगार्डिंग, आप मुझे काफी कॉल्स आ रही हैं प्लैनेट्स के ऊपर में कि हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से हमारे लिए कौन सा डायरेक्शन या कौन सी रेमेडी करें। तो रेमेडी के लिए आपको प्लैनेट्स जो भी चाहिए, सन है, मून है, वीनस है, मर्करी, जुपिटर, मार्स, इन सब के लिए, राहु, केतु, आपको इन सब के लिए चाहिए प्रॉपर, मुझे चाहिए इनकी डायरेक्शन। एंड इफ यू पीपल नो योर प्लैनेट तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर अपनी प्लैनेट के बारे में मालूम है तो भी आप मेरे से पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन टिप दे रही हूं, इफ यू आर हैविंग सन प्लैनेट टू एनहांस योर जॉब, अगर आप एनहांस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप ईस्ट डायरेक्शन को लाइट कर सकते हैं इंटीरियर को घर के, दैट विल हेल्प यू लॉट। मून डायरेक्शन इफ इट इज योर प्लैनेट, तो उसके लिए आप क्या करें, पीकॉक बंच फेदर्स को आप वहां पे जरूर रखिए। अगर आपका मार्स प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप रेड रॉक इमेज साउथ पोल पे लगाते हैं तो। मर्करी प्लैनेट के लिए है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप अपना लाइट फर्नीचर रखें। जुपिटर प्लैनेट के लिए है येलो फ्लावर्स, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप अपने किसी भी क्रिस्टल बाउल में येलो फ्रेश फ्लावर्स रख के नॉर्थ डायरेक्शन में देंगे तो जुपिटर के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। वीनस इज ऑल्सो वे, इफ यू आर हैविंग वीनस प्लैनेट, ऑलवेज रिमेंबर वीनस के लिए है कि अगर आप लाइट पिंक कलर का कुछ भी रख सकते हैं अपने साथ में, लाइट पिंक कलर को, चाहे एक छोटा सा एक कपड़ा भी रख सकें। सेटर्न को रख सकते हैं अगर आपका प्लैनेट है, उनके लिए मेटल, अगर किसी मेटल फर्नीचर को आप अपने वेस्ट, आपका लिविंग रूम का जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे मेटल फर्नीचर को रखें। नेक्स्ट राहु एंड केतु, राहु और केतु के लिए तो बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप फ्लाइंग बर्ड्स की पिक्चर्स को लगाएंगे। दीज आर वेरी जर्नल टिप्स टू इनहैंस योर वर्क, योर करियर को आपको एनहांस करना चाहते हैं, या कई बार आपको जॉब में भी इनसिक्योर हो तो उसको, या प्रमोशंस के लिए। फॉर मोर डिटेल्स डियर यू पीपल कैन विजिट माई वेबसाइट ऑल्सो, दैट इज www.divinevastu.net। अब रिनी लेकर आई हैं, शीज, आप किस पर आज लेकर आई हैं पर्सनैलिटी को हमारे साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेवा जी, मैं आई एम ओवरवेल्म के सब लोग इतनी अच्छी तरह से हमारी बात सुनते हैं और आपके नंबर भी याद रखते हैं। तो आज का विनर जो है उनके बारे में आप अनाउंस कर देंगे, मैंने अंडरलाइन करके रखा है, तो आपके मुंह से ही आप बता दीजिए कि कौन है आज का विनर। आज का विनर आपने जो निकाला है, और निकालने वाली हमारे साथ स्मिता थी। थैंक यू स्मिता, सो नाइस ऑफ यू कि आपने ये चिट निकाला है। इसको खोलती हूं मैं। आज की विनर है, फिर आज की विनर पहले भी लक्ष्मी आई थी और अब की बार आई हैं दीपांजलि। तो दीपांजलि फ्रॉम यूनियन सिटी, आप प्लीज एक ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com। और मैं पहले ये जरूर कहूंगी कि जो 5 जिन्होंने हमारे को कॉल करी सभी विनर थे, इन सबको, जिसमें से जो मेन विनर है दीपांजलि है, बाकी आप जितने विचार हैं आप जाएंगे, अगर इंडिया फूड मार्केट पे आप जाइए, जो भी ग्रोसरी करना चाहते हैं आप बोलिए कि आपको रेवा के शो को सुना, आपने डिवाइन वास्तु को, रेवा कुमार को, तो दे पीपल विल गिव यू स्पेशल 10%। आप चारों विनर्स को, जो बाकी हैं लक्ष्मी, सोनिया, रजिंदर जी एंड जो एक और है हमारे रजिंदर जी, ये कौन से थे, ये स्लिप में क्या है, दीपांजलि तो हो गया,
बाकी 4 राम जी जो बाकी 4 है लक्ष्मी, सोनिया, रजिंदर एंड राम जी। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इंडिया फूड मार्केट सेंट ब्रूनो। वहां का एड्रेस है 650 ईस्ट सेंट ब्रूनो एवेन्यू सेंट ब्रूनो में। और दीपांजलि आपको विद इन 2 वीक्स में यू विल गेट रॉयल राइस का 10 पाउंड का बैग। कांग्रेचुलेशन। पाने के लिए आपको ईमेल भी तो करना होगा। ईमेल आपको मेरे को करनी होगी। जैसे आपको मेरा फोन नंबर मालूम है, उस ईमेल में आप अपना एड्रेस करें और अपना रेफरेंस दें, आपको उस एड्रेस पे भेजा जाएगा। थैंक यू सो मच रेवा जी। और इस वक्त हमारे साथ है, यू वोंट बिलीव इट, इस वक्त हमारे साथ है सतिंदर ग्रेवाल जी। Wow, that's good. And you know, she is a pillar in, you know, the entire Bay Area, I would say, for art of living. Hello, good afternoon, Satinder ji. Oh, really? Awesome. Yes. So, hello and welcome, Satinder ji. You ladies are so awesome, you know, praising me so high. Thank you so much, Reva ji and Rini. My absolute pleasure to always talking to you. Satinder ji, you're always welcome. सतिंदर जी, आज तो बहुत सारे सवाल है पर टाइम उतना ज्यादा नहीं है, पर एक सवाल तो मैं पूछना ही चाहती हूँ और वो है कि आप एक बहुत ही अच्छा कदम आप ले रहे हैं स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री कम्युनिटी बनाने के लिए। और हमारे लिसनर्स को बताइए कि इज इट रियली पॉसिबल टू मेक अ कम्युनिटी लाइक दैट? Yes, why not? And how can we do that? राइट ब्रदर्स ने जब ड्रीम देखा था एरोप्लेन बनाने का, उस टाइम सब लोग उनको, कुछ लोग पागल भी समझते थे, राइट? सो आई थिंक इट्स ईच वन ऑफ अस, you, me, one person at a time, we start this effort. Why not? We will definitely have that world which is safer and happier for us and our kids. तो इसी विजन को लेके जो हम ये कैंपेन कर रहे हैं और इस संडे को सैन होजे कन्वेंशन सेंटर में उसका लॉन्च है और वो उनके हाथों में है जो कि दुनिया में आज की तारीख में आई थिंक ही इज द बिगेस्ट पीस एम्बेसडर, हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर। सो उन्होंने आज तक मोर देन 30 years, you know, in more than 150 countries, millions of lives have been transformed, you know, peace coming to conflict areas जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो वो खुद आ रहे हैं यहाँ पे सैन होजे कन्वेंशन सेंटर में। सतिंदर जी, आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड, पर मुझे पता है आप शायद मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है, तो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस संडे? I just can't wait. You know, I just tell you, like, as a human being, as a mother, this is like the most passionate event I have ever worked on, and I really want to invite each and every listener, you know, their parents or grandparents or uncles or aunt, or it doesn't matter, you know, your whatever work you do, whatever backgrounds you have. Beauty of this Sunday event is that we have representation from city officials, non-profit organizations, universities, every community, you know, every nationality is being represented there. So कुछ लोग पूछेंगे कि क्यों मैं 2 घंटे संडे को इतनी दूर सैन होजे कन्वेंशन सेंटर में जाऊं, तो आई वुड से कि अगर आप ये सोचते हैं जब सैंडी हुक इंसिडेंट होता है, जब आप कहीं पे शूटिंग सुनते हो या स्ट्रेस लगता है आपको, तो if you feel that something needs to be done, so this definitely is a platform for all of you to come, you know, stand shoulder to shoulder with thousands of other people. So that's my open invitation to everybody. सतिंदर जी, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि सिलिकॉन वैली में ऐसा कौन है जिसके दिमाग में और स्ट्रेस नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है, पर ये बताइए कि ये जो 2 घंटे का सेमिनार है, तो इसमें ऐसा क्या होगा जिससे हम जिंदगी भर स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं? 2 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो इवेंट है, दिस इज जस्ट लॉन्च इवेंट है। तो कैंपेन जो है वो 24 मार्च से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन जो बहुत बड़ी बात इस इवेंट की है वो ये है कि हिज होलीनेस जो श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के मुखी हैं, वो खुद वहां पे रहेंगे और उनसे मिल पाना ही, उनकी प्रेजेंस में हो पाना, मेरे को तो लगता है उनका देखना बहुत ही बड़ी बात है। रियल अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली। आई थिंक everybody who comes there, I can grant they will really feel that deeper peace. You know, he will be guiding people into meditation also. You have an opportunity to ask questions. और सबसे बड़ी जो बात है, हम लोग कोई फेस्टिवल देखने भी जाते हैं, जब कोई बात होती है तो हम स्पोर्ट्स शो करने जाते हैं। दिस इज रियली अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल नीड टू कम एंड शो सपोर्ट फॉर पीस। सतिंदर जी, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो लोग भी जाने वाले हैं उनके लिए दिस विल बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये अवार्ड दे आर गिविंग इट टू देमसेल्व्स, एंड इससे ज्यादा और क्या हो सकता है जिंदगी में।
Definitely, bilkul sahi kaha Rini. I'm totally with you. This is a lifetime opportunity to come together, show sport, and then listen to somebody who is working in like all over the world. You know, so he's a keynote speaker. We also have James Coetzee, who runs his own center in Stanford, Compassion, and Jim Doty. You know, and then the vibes in that environment will be beautiful. I think even you should bring your children also with you when we take the children seeing movie or the festivals. Also giving that direction to our children. There are so many people who think about service, who think about serving other people. The goodness blossoms in the children. That is wonderful. So Satinder ji, thank you so much for being on air with us and spreading the news. I hope all our